क्या मानते हैं, किस प्रकार से उसकी मां ने चेतावनी दे दिया है, सम्राट सरकार को खुली चुनौती दे दी है। देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल रही है। जल्दी ही नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। और कंफर्म है सर? अब गारंटी तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चा जोरों से है। तब तो सरकार एकदम ये हो जाएगी, फंसी। सरकार गिरने के कगार पे है। सरकार गिरने की कगार पर है। तो इसलिए कल अशोक चौधरी उल्टे पर दौड़े हैं। 5 लाख का चेक लेके अशोक चौधरी पूरा गाड़ियों के काफिला के साथ बिलौटी गांव पहुंचे, है ना। और उनको शांत किया जा रहा है कि माताजी शांत रहिए माताजी। लेकिन माताजी के जिसका बेटा चला गया है वो ऐसे ही शांत हो जाएगी अशोक चौधरी के कहने से। अब बेटा की जान की कीमत 5 लाख रुपया होती है, तो वो तो भूख हड़ताल पर बैठेगी ही बैठेगी। भरत तिवारी प्रकरण मामले में सम्राट की सरकार की फजीयत हो रही है। लगातार भरत तिवारी की मां ने अल्टीमेटम दे दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर 8 जुलाई तक अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 9 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर भरत तिवारी की मां चली जाएंगी। यानी इंसाफ की लड़ाई आर पार की होगी और इस पूरे प्रकरण पर लगातार सरकार की फजीयत हो रही है, किरकिरी हो रही है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जब इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से उसकी मां ने चेतावनी दे दिया है, सम्राट सरकार को खुली चुनौती दे दी है? देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल रही है। जल्दी ही नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। और कंफर्म है सर? अब गारंटी तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चा जोरों से है। और अब देखिए, भरत तिवारी की माताजी ने घोषणा की है, श्रीमती आशा देवी जो हैं, कि यदि 8 जुलाई तक उनको इंसाफ नहीं मिला तो 9 जुलाई से वो आमरण अनशन शुरू करेंगी। उन्होंने 5 मांगों की सूची जारी की है। तो बाकी मांगे तो छोटी मोटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि 8 जुलाई तक डीएसपी की गिरफ्तारी, जो हत्या आरोपित सभी पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दर्शकों को मालूम है कि शाहपुर थाना में एक एफआईआर हुआ है, 178/26 नंबर है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों को भरत तिवारी की हत्या का आरोपित बनाया गया है। जैसे उस समय जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको, उस समय जो शाहपुर के थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, उनको और भी कुछ लोगों को बनाया गया है। लेकिन यहाँ तो सरकार उन लोग को बचाने के मूड में दिख रही है। अब बताइए, जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनकी न गिरफ्तारी हुई न निलंबन हुआ। मद्य निषेध में उनकी नई पोस्टिंग हो गई है, नया पदस्थापन हो गया है। तो जिस तरह से सम्राट चौधरी पूरे मामले की मतलब लीपा पोती करने पर तुले हैं, अब तक देखिए भोजपुर एसपी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है मिस्टर राज का। अब तक देखिए न्यायिक आयोग को एक कार्यालय नहीं दिया गया है, ऑफिस नहीं दिया गया है। उसको दे दिया गया है 6 महीने का समय दे दिया गया है रिपोर्ट के लिए। एफएसएल में पिस्तौलों को बदला जा रहा है, जो पुलिस वालों की पिस्तौलें जब्त की गई थी उनको बदला जा रहा है। सम्राट चौधरी इसमें अगड़ा पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं। तो इससे भरत तिवारी के परिजनों में एक निराशा का माहौल है। और देखिए, सरकार भी लेकिन घबराई हुई है कि अगर भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर बैठ जाती है, इतनी गर्मी का समय है, खाना छोड़ देती है, उसके साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, तब तो सरकार एकदम ये हो जाएगी, फंसी। गिरने के कगार पे है। सरकार गिरने की कगार पर है। तो इसलिए कल अशोक चौधरी उल्टे पर दौड़े हैं। 5 लाख का चेक लेके अशोक चौधरी पूरा गाड़ियों के काफिला के साथ बिलौटी गांव पहुंचे, है ना। और उनको शांत किया जा रहा है कि माताजी शांत रहिए माताजी। लेकिन माताजी के जिसका बेटा चला गया है वो ऐसे ही शांत हो जाएगी अशोक चौधरी के कहने से। अब बेटा की जान की कीमत 5 लाख रुपया होती है, तो वो तो भूख हड़ताल पर बैठेगी ही बैठेगी। तो इनकी कुछ समर्थन है सर? किसको भरत तिवारी की मां को 200% समर्थन। भी अनशन करिए। मैं अनशन नहीं, मैं देखिए, मैं नेताजी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती मुझसे अनशन नहीं कराइए। मैं भोजन करने में विश्वास करता हूँ, भोजन करूँगा तभी ताकत रहेगी, तभी माफिया से लड़ूंगा। मैं अनशन करने नहीं जा रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन हाँ, भरत तिवारी की माताजी को, पिताजी को, सारे परिजनों को मेरा 200% समर्थन है जी। सर, अभी न्यायिक जांच की टीम से मिलने जाने वाले थे। इस अरे मेरे ही डर से तो ये लोग न्यायिक जांच आयोग को अब तक कार्यालय नहीं दे रहे हैं। जहां मैंने ऐलान किया कि मैं न्यायिक जांच आयोग के सामने उपस्थित होकर सम्राट चौधरी की भूमिका के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से बिहार सरकार ने न्यायिक जांच आयोग को कोई कार्यालय ही नहीं दिया, कोई ऑफिस ही नहीं दिया। चौधरी की किरकिरी हो रही है, इसका मतलब कि बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने सोच लिया है कि अब बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ सारी राजनीति। जब पलटू राम हटे थे उस समय भी नित्यानंद राय मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन अंत में पलटू राम के दिमाग में कुछ लवकुश समीकरण चल रहा था कुर्मी कोयरी का,
तो अंत में पलटू राम की जिद की वजह से बना दिया गया सम्राट चौधरी को। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा का एक बहुत बड़ा तबका नाराज़ है, क्योंकि ये खाँटी भाजपाई है नहीं, ये तो खुद लालू की पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। और इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो बरसों तक लालू की पूंछ पकड़ के घूमे हैं। तो और इसमें जो सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी को मरवा दिया, इससे क्या हुआ है कि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ब्राह्मण वोट बैंक की चिंता हो गई है भाजपा आलाकमान को कि भरत तिवारी के चक्कर में हमारा ब्राह्मण वोट बैंक बिखर जाएगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी, इसलिए देखिए अभी लोग गिदड़ भभकी पर उतर आए हैं। कल पटना के साइबर थाना में कितने यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR हो रहा है। तो अभी लोग गिदड़ भभकी देके लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। जी, इसी का नित्यानंद राय को सीएम बनाया। जी, नित्यानंद राय अभी दौड़ में सबसे आगे हैं, क्योंकि वो भी पिछड़ी जाति से ही आते हैं, यादव से आते हैं, इसलिए वहाँ पर सम्राट चौधरी का एक बहुजन कार्ड नहीं चलेगा। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से भरत तिवारी प्रकरण में उनकी मां ने अनशन की चेतावनी दी है, 8 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कही जा रही है, नहीं तो अनशन पर बैठेंगे। और वहीं इस पूरे प्रकरण में सम्राट चौधरी लगातार घिरते नजर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है पूर्व IPS अमिताभ दास के द्वारा कि सम्राट चौधरी को हटा के नित्यानंद राय को बिहार का CM बनाया जा सकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, MyPDS समाचार, पटना।